15 साल से इंतजार खत्म नहीं। 1.5 किलोमीटर सड़क के लिए रोज जंग लड़ रहे कलगड़ी मल्ली के ग्रामीण। पौड़ी जनपद के ग्राम सभा कुई के अंतर्गत आने वाले कलगड़ी मल्ली के करीब 40 परिवार आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। आज़ादी के दशकों बाद भी यहां ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर का कठिन पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। यह दूरी सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि रोज़मर्रा के संघर्ष की कहानी बन चुकी है। सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता है। मरीज को सड़क तक लाने के लिए ग्रामीणों को कंधों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समय और जीवन दोनों पर जोखिम मंडराता रहता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह सफ़र और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पौड़ी पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। ग्रामीण पूनम देवी, संतन सिंह और दरबान सिंह ने बताया कि सड़क के अभाव में न सिर्फ दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि बच्चों की शिक्षा भी संकट में है। पहाड़ी रास्तों पर जंगली जानवरों का खतरा हर दिन स्कूली बच्चों को डराता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सर्वे में नदी पार से सड़क निर्माण का प्रस्ताव सामने आया, जिससे दूरी बढ़ने के साथ साथ उपजाऊ खेतों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जोड़पनी जटेश्वर महादेव मंदिर के पास से सीधे कलगड़ी गांव तक सड़क निर्माण की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि यह मार्ग स्वीकृत होता है तो लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ये ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे और कब उनके गांव तक विकास की सड़क पहुंचेगी। पौड़ी पहुंचे ग्रामीणों में विजय सिंह, मनवर सिंह, पदम सिंह, सावर सिंह, बलवंत सिंह, लक्ष्मी देवी, प्रसन्ना देवी, कादम्बरी आदि शामिल रहे। लगभग 80 गांव में मैंने भ्रमण कर दिया है और 80 गांव के भ्रमण के बाद 1400 लोगों के हस्ताक्षर कर दिए और मैं कलगड़ी में हस्ताक्षर अभियान को चला ही रहा था कि इन माताओं ने, बहनों ने जब ये काम कर रहे थे तो ये मुस्कुराई कि चलो भटजी, बड़ी आस आई, हम तो वेट कर रहे थे कि आप कब आओगे, लेकिन आप आज आ गए। और जब मैं गया तो इन्होंने कहा कि चलो अब हम आपके सम्मुख अपनी मांग रखेंगे कि जो हम, जिससे हम चिंतित है। सबसे पहले तो सरकारों से और मंत्रियों से भी मेरा सवाल है कि ये हमारे मातृशक्ति भाई बहन, यही वो लोग हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, आपको सरकार में मंत्री बना रहे, विधायक बना रहे। उसके बाद भी अगर आप लोग इस तरह का बर्ताव करेंगे तो ये आने वाले समय में जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। मैंने देखा कि तमाम जगह, अगर मैं बात करूं, डुमलोट की बात करूं, उंदलखा की बात करूं, ग्वालखड़ा की, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां रोडें गई नहीं, शिलान्यास हो गए और शिलान्यास हो रखे, पैसा भी पास हो रखा है। मैं उंदलखा की बात करूं तो 21 लाख वहां के लिए स्वीकृत हुआ, लेकिन वहां काम नहीं हुआ। अभी यही भाई लोग मुझे बता रहे थे कि हमारे बगल गाँव में एक गाँव है कि वहाँ के लिए भी भटजी रोड जारी, लेकिन खड़ींचा बिछाना उन्होंने शुरू कर दिया। कौन सा गांव बता रहे थे आप लोग? तिमली की, वहां के लिए भी रोड। तो इस तरह से सरकारें ढकोसला और झूठे वादे कर रहे हैं। आज ये लोग डरे हैं और भयभीत है। कहीं हमारे पास आश्वासन तो इन्होंने दे रखा है कि भाई तुम्हारे यहाँ के लिए रोड स्वीकृत है, वो ना वो उस रोड में भी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए। लेकिन मैं सरकार को आपके चैनलों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने ठोस संज्ञान नहीं लिया, चाहे वो हमारे तमाम क्षेत्रीय जनता के गांवों में, ग्रामीणों में अगर रोड नहीं गई तो हम आने वाले समय में भूख हड़ताल आंदोलन करेंगे, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़ेगी और हम बड़े से बड़े अगर हमें कदम उठाने पड़ेंगे तो उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। और सरकार को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार भी तैयार रहे। अब रण होगा, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल कालमों को लेगा, दुर्योधन रण होगा, फिर ऐसा रण होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।